हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस एरिया में यूज़ किया जाता है और क्या उसके यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला है रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, रिकॉर्ड रखने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल चेंजेस, प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग इंटरनल रिपोर्ट्स इन अ यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ जो भी बिजनेस में हमारे हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है और फाइनेंशियल चेंजेस को मेजर करा जाता है, जो कि हमारे फाइनली यूजर्स को हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल। कंट्रोलिंग स्टॉक्स, कंट्रोल कलेक्टिंग कैश, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग ग्रॉस मार्जिन्स। तो क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमको हेल्प करता है प्लानिंग और कंट्रोल करने में। कंट्रोल किस किस चीज़ को, चाहे वो स्टॉक को कंट्रोल करना हो, कैश को हो, किसी एक्सपेंस को हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस में चल रही हैं उनको कंट्रोल करना हो। और प्लानिंग किस चीज़ की, आने वाले फ्यूचर में जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होंगी उन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर प्राइसिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, इवेल्युएटिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड प्लान। तो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, या हमारे बिजनेस के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस हो, उसको लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। एज इन वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमारे बिजनेस में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, जो कि इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती हैं वो लास्टली मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिसीजन लेने के लिए। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज, टेकिंग डिसीजन एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द कंपनीज एक्टिविटी। जो मैंने अभी कहा कि कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिप्लेसेस मेमोरी रिप्लेस करता है, यानी कि हमको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बिज़नेस बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, अगर मैं 1 लाख लोगों को अपने बिज़नेस में चला रही हूँ, यानी कि 1 लाख लोग मेरे बिज़नेस में काम कर रहे हैं, कोई कुछ लेके आता है, कोई एक्सपेंस करता है, कहीं से रिवेन्यू आती है, इतनी सारी चीज़ें याद रखने के लिए नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है और हमारे पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। द नीड टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन इज एलिमिनेटेड when transactions are recorded in a systematic manner. The accounting records provide managers with the information they need from time to time. ठीक है, तो वो क्या करता है, मैंने कहा ना आपको, सारे रिकॉर्ड एक जगह पे लिख के देता है, जो कि कभी भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम कभी भी खोल कर देख सकें कि कहाँ पे कौन सी गलती करी गई है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट करता है, यानी कि अगर मुझे अपनी ही कंपैरिजन करना है पिछले साल से इस साल का, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अलाउज कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर रिजल्ट्स टू दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड दस द डिस्कवरी ऑफ द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द चेंज इफ एनी। और मैंने जो आपको अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ही 1 साल के जो डेटा है उसको दूसरे साल से कंपेयर करता है, और अगर कहीं पे भी चेंज की ज़रूरत है तो उस चेंज को बिजनेस में लाया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि बहुत ही कॉमन पॉइंट है, वो है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग सिंस इट प्रोवाइड्स न्यूमेरस चार्ट्स, प्रोजेक्शंस एंड असेसमेंट्स। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एज इन वो हमको बहुत सारे डेटास प्रोवाइड करवाता है और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है प्लानिंग में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि वो सारी इंसाइट हमको बिजनेस में दे रहा है तो हमको फ्यूचर प्लान्स बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर्ड टू द मैनेजमेंट एट रेगुलर इंटरवल सच एज वीकली और मंथली इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोरकास्ट, बजट्स एंड इन डेप्थ एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन दीज प्रेजेंटेशंस। एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। तो क्या करता है, हमको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप की ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मेरे कंपनी फाइनेंशियली कैसा काम कर रही है और नॉन फाइनेंशियली, यानी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी हमको प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी वजह से हमको जो भी फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है उसमें मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प मिल जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। Management accounting provides an accurate assessment of cost so business can effectively analyze and control expenses. कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्यों? हमको पता चलेगा ना कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा है मार्केट में या कम है, कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है वो उस कॉस्ट में वो चीज़ें खरीदना, तो वो अगर हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो ऑफकोर्स उसका प्राइस भी मार्केट में इंक्रीज़ होगा, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, जितनी कम कॉस्ट होगी उतना हाई प्रॉफिट होगा, ये तो हमेशा होता है। तो कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है हर एक बिजनेस का। तो लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू कस्टमर्स बिहेवियर एंड ट्रेंड्स through careful analysis of data such as sales metrics, customer satisfaction survey. You can gain a deeper understanding of what matter most to your customers. अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको हमारे कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में बताता है। एज एन अभी मार्केट में जैसे अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो फैशंस बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता रहता है, तो हमको ऐसा डेटा देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्वेस करते रहता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि क्या ट्रेंड में है, क्या हमारे कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को पक्का से लाइक करके जाइएगा, और कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए स्टडी विथ निधि के साथ।